फुसफुसाती परछाइयां। यह स्कूल ट्रिप का दिन था और सभी बहुत उत्साहित थे। कक्षा के 10वीं के छात्र छात्राएं एक सप्ताहांत की यात्रा पर एक दूर दराज के पहाड़ी स्टेशन जाने के लिए बस में सवार हो गए थे। यात्रा लंबी थी, लेकिन सभी छात्र जोश से भरे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बिना ये जाने कि उनकी मंजिल से जुड़ी एक अजीब और डरावनी कहानी है। शिक्षक भी कुछ ज्यादा ही चुप थे। सभी ने उस पुराने हवेली के बारे में सुनी हुई अजीबोगरीब बातें सुन रखी थीं, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। वहां के स्थानीय लोग इस हवेली को लेकर कुछ डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि यह जगह दशकों पहले एक भयंकर हादसे के बाद वीरान हो गई थी। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली धुंध में लिपटी हुई, भयावह और सुंदर दिखाई दे रही थी। छात्रों में जिज्ञासा थी, लेकिन कुछ अनहोनी का आभास भी हो रहा था। शिक्षक चुपचाप उन्हें हवेली के अंदर ले गए। रात के समय हवेली में एक अजीब ठंडक छाने लगी और माहौल और भी डरावना हो गया। कुछ छात्रों ने दीवारों में से फुसफुसाने की आवाजें सुनने का दावा किया, लेकिन उन्होंने इसे हवा की आवाज मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, फुसफुसाहटें तेज और साफ होती गईं। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि ये किसी के नाम पुकारने की आवाजें थीं। अचानक एक शिक्षक की चीख सुनाई दी। सभी छात्र दौड़ते हुए उस दिशा में गए, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। घबराहट फैल गई। बिजली की बत्तियां बार बार बुझ रही थीं और ठंड बढ़ती जा रही थी। कमरे के कोने में खड़ी परछाइयां जैसे हिलने लगीं और वे धीरे धीरे छात्रों के पास आने लगीं। राज, एक छात्र जिसने हवेली के बारे में पढ़ा था, अचानक याद आया कि कुछ साल पहले भी एक स्कूल ग्रुप इस हवेली में आया था और वह पूरी तरह से गायब हो गया था। उनकी लाशें कभी नहीं मिली, लेकिन कहा जाता कि उनकी आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं। जब वे अपनी गायब शिक्षक को ढूंढने निकले तो उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो एक किताबों की अलमारी के पीछे था। उस दरवाजे के पार एक पुराना तहखाना था, जहां उन्हें एक अजीब जर्नल मिला। जर्नल में लिखा था कि हवेली के मालिक ने एक समय पर आत्माओं से संवाद करने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। यह जादू शायद अब भी हवेली में छिपी आत्माओं को शांत नहीं कर पाया था। अभी तक तो वे पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अचानक अंधेरे में से कुछ डरावने परछाइयां उनके पास आने लगीं। वे जल्दी से ऊपर की मंजिल की तरफ भागे, लेकिन वहां उनकी राह में अजनबी साया खड़ा था। डर से वे भागते हुए जंगल में घुस गए, लेकिन यह महसूस हुआ कि अब वे अकेले नहीं थे। उन पर अजनबी, फुसफुसाती आवाजें और करीब आ रही परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। कुछ समय बाद वे बस तक पहुंचे, लेकिन तब एक और डरावना दृश्य सामने आया। एक खौफनाक, हल्की सी सूरत बस के सामने खड़ी हो गई। सभी छात्र डर के मारे रुके हुए थे, लेकिन उस सूरत ने अचानक गायब हो जाने से पहले एक डरावनी नजर डाली। बस चली, लेकिन उन छात्रों को यह महसूस हुआ कि क्या वे बचकर निकल गए थे या फिर हवेली की आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस ट्रिप के बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जब भी वे स्कूल लौटते तो उन्हें यह एहसास होता कि परछाइयां अब भी उनके पीछे हैं। समय के साथ छात्रों ने उस डरावनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था और वे जब भी किसी सुनसान जगह पर होते तो लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ने सोचा कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन कुछ छात्र थे जो पूरी तरह से यकीन करने लगे थे कि हवेली की आत्माएं उनके साथ थीं। एक महीने बाद स्कूल में एक अन्य ट्रिप का आयोजन किया गया। यह ट्रिप एक ऐतिहासिक किले पर थी, जो पुराने समय से प्रसिद्ध था। अधिकांश छात्र उत्साहित थे, लेकिन कुछ के मन में फिर वही डर था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, क्या अगर कुछ और अजीब घटित हो जाए? लेकिन किसी ने उनकी बातों को हल्के में लिया और मजाक किया। जैसे ही वे किले में पहुंचे, छात्र वही खौफनाक एहसास महसूस करने लगे। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, और जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राज, जो अब बहुत सतर्क हो चुका था, बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और महसूस कर रहा था कि जैसे समय थम सा गया हो। अचानक एक छात्रा सिमरन, जो पहले भी हवेली वाली घटना से प्रभावित थी, चिल्लाई, वही साया। सभी छात्र चौंक गए और सिमरन ने इशारे से एक कोने में खड़ी एक कटी फटी सूरत को दिखाया। यह वही डरावनी आकृति थी जो उन्होंने हवेली में देखी थी। सभी छात्र घबराए हुए थे और शिक्षक भी इस बार पूरी तरह से चुप थे। एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वे किले के एक खंडर हिस्से की ओर बढ़े, जहां कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे रहे थे।
सिमरन ने फिर से वही साया देखा जो अब उनके पास आ रहा था। रात होते होते पूरे किले में अंधेरा छा गया। कोई भी छात्र या शिक्षक अब बाहर नहीं आना चाहता था। अचानक किले के अंदर से एक पुरानी किताब गिरने की आवाज आई। सभी छात्रों ने दौड़कर के किताब उठाई और देखा। उस किताब के पन्नों में हवेली के बारे में और खौफनाक बातें लिखी हुई थीं। ये वही किताब थी जो राज को हवेली में मिली थी। जैसे ही किताब खोली गई, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। उस गूंज के बाद किले में एक झंकार सी गूंजने लगी और उस आवाज के साथ एक धुंधली परछाई सामने आई। ये वही आत्मा थी जो छात्रों के पीछे आई थी। अब सबको समझ में आ गया कि यह आत्मा हवेली से भागकर किले तक पहुंच गई थी और वह उन छात्रों को कभी नहीं छोड़ने वाली थी। कुछ ही देर में किले के पुराने खंडहरों से जोरदार चिल्लाहटें सुनाई दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। छात्रों ने बाहर की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। दरवाजे बंद हो गए थे और हवा भी थम गई थी। राज और सिमरन ने मिलकर फिर से वही किताब खोली और पढ़ा। जो भी इस जगह से भागने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। यह पढ़ते ही एक तेज रोशनी की लहर पूरे किले में फैल गई और छात्र डर के मारे कांपने लगे। लेकिन अचानक किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। वे जल्दी से बाहर भागे और बस तक पहुंचे। लेकिन उस रात के बाद छात्रों ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं अब सिर्फ उनके पीछे नहीं थीं, बल्कि वे उनके साथ थीं। जब वे घर लौटे तो हर किसी को यह एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो चुका था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और हवेली की परछाइयां, किले के साए, उन पर हमेशा छायाएं बनकर मंडराती रहेंगी। कुछ दिनों बाद छात्रों की जिंदगी में वापस सामान्यता लौट आई, लेकिन वे सभी जानते थे कि कुछ तो ऐसा था जो उनके साथ हुआ था। वह डर और वह अजीब सा एहसास हर वक्त उनके साथ था। वे अब किसी अंधेरी जगह में अकेले नहीं जा सकते थे और अकेले कमरे में सोते समय हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। राज, जो अब उस घटना से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था, उसने अपने दोस्तों से कह दिया, हमें उस हवेली के बारे में और जानना होगा, तभी हम इस डर से छुटकारा पा सकते हैं। सिमरन ने भी सहमति दी और उन्होंने एक योजना बनाई। वे फिर से उसी पहाड़ी इलाके में वापस जाने का निर्णय लेते हैं जहां वह हवेली थी, ताकि वे उस रहस्य का पर्दा उठा सकें। वे एक वीकेंड पर बिना किसी को बताए उस पुरानी हवेली तक पहुंचने का निर्णय लेते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली पहले जैसी ही खौफनाक और वीरान थी, लेकिन इस बार वातावरण और भी गहरा और डरावना लग रहा था। हवेली के पास एक खंडहर जैसा बगीचा था जिसमें सब कुछ खंडित हो चुका था। हवा में गूंजती हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब किसी ने भी इन आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया। सिमरन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। यह सही नहीं है, उसने कहा। यह हमें कहीं और लेकर जाएगा, जैसे पहले किले में हुआ था। लेकिन राज ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने हवेली दर जाने का फैसला किया। हवेली के भीतर घुसते ही उन्होंने वही डरावनी गूंज सुनी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अचानक एक कमरे से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। राज और सिमरन धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना ताबूत रखा था जिस पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक बने हुए थे। ताबूत के पास खड़े होकर राज ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। वही तस्वीर जिसमें हवेली के मालिक का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। सिमरन ने ताबूत की ओर देखा और डरते हुए बोला, यह ताबूत सिर्फ एक ढंका हुआ रहस्य नहीं है, यह एक संदेश है। जैसे ही उसने ये कहा, ताबूत खुल गया और एक भयानक अंधेरे साया बाहर निकला। यह वही साया था जिसने किले और हवेली में उनका पीछा किया था। तुम दोनों को यह जगह छोड़नी होगी, साया बोला। तुमने जो कुछ भी देखा है वह तुमसे जुड़ चुका है, अब तुम लौट नहीं सकते। सिमरन और राज एक दूसरे को घबराए हुए देखते हुए समझ गए कि अब उन्हें एक और रास्ता खोजना होगा। साया ने धीरे धीरे कमरे में हलचल शुरू की और पुरानी दीवारें फटने लगीं। हर जगह अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हवेली के भीतर कोई बड़े कष्ट में हो। तभी अचानक साया गायब हो गया और हवेली पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गई। राज और सिमरन ने डरते हुए एक बार फिर से हवेली से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उनके सामने वह साया खड़ा हुआ जिसने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। साया बोला, तुम दोनों अब यहां नहीं जा सकते, इस हवेली में हर रहस्य तुम्हारा बन चुका है। तभी राज और सिमरन ने पूरी ताकत से उस साये से लड़ने का निर्णय लिया।
राज ने जर्नल को खोला और देखा कि उसमें एक आखिरी तरीका लिखा हुआ था। जो इस हवेली में आया है उसे छोड़ने के लिए उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। सिमरन ने जर्नल में लिखे मंत्रों का उच्चारण किया और फिर वही साया धीरे धीरे गायब होने लगा। हवेली के अंदर की खौफनाक शांति फैल गई। राज और सिमरन वहां से भागे और जब वे बाहर निकले तो पाया कि हवेली फिर से खामोश हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे दोनों ये समझ गए कि हवेली के रहस्यों को जानकर वे अब इस मुसीबत से छुटकारा पा चुके थे, लेकिन साथ ही ये भी समझे कि कभी कभी कुछ डरावनी जगहों से लौटने के बाद भी वे हमारे साथ रहते हैं। हवेली की परछाइयां उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ी रहती हैं। अब जब भी वे स्कूल वापस जाते उन्हें ऐसा लगता कि वे उन अंधेरी दीवारों और फुसफुसाती आवाजों के बीच से निकलने के बावजूद कुछ और रहस्य उनके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। हवेली से भागकर राज और सिमरन वापस अपने घर लौट आए थे, लेकिन वे जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वे उस खौफनाक अनुभव को भुला नहीं पा रहे थे और हर रात उनकी आंखों के सामने वही परछाइयां और फुसफुसाती आवाजें तैरती रहती थीं। हालांकि वे स्कूल वापस लौट चुके थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर था कि हवेली की आत्माएं अब भी उनके पीछे हैं। कुछ महीनों तक तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे अनहोनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के समय राज को अक्सर खौफनाक सपने आते थे, वही परछाइयां और वही आवाजें जो उन्हें हवेली में सुनी थीं। सिमरन भी अब अकेले नहीं सो पाती थी और वह अक्सर चुपचाप अपने कमरे में बत्तियां जलाए रखती थी, जैसे किसी को देख रही हो। एक दिन स्कूल में एक अजीब घटना घटी। राज और सिमरन जब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि किताबों के बीच से एक पुरानी पुस्तक गिर पड़ी। ये वही किताब थी जो वे हवेली में पढ़ चुके थे और उसमें वही खौफनाक प्रतीक और मंत्र थे। ये देखकर दोनों घबराए, लेकिन उन्होंने किताब को खोला। ये देखकर उनकी चीख निकल गई। किताब में एक नया पन्ना जुड़ चुका था जिसमें लिखा था, जो इस रहस्य को ढूंढेगा वह कभी नहीं भाग सकेगा। हवेली की परछाइयां अब तुम्हारे साथ हैं। राज और सिमरन एक बार फिर उसी भयानक हालात में फंस गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की आत्माएं अब केवल उनके साथ नहीं हैं, बल्कि उनके चारों ओर के लोगों को भी खतरा बना सकती हैं। उन्होंने तय किया कि इस बार वे अकेले नहीं, बल्कि स्कूल के सभी दोस्तों को इस भूतिया रहस्य से बचाने के लिए एक साथ कदम उठाएंगे। राज और सिमरन ने एक योजना बनाई। वे सबको हवेली के बारे में बताएंगे और एक बार फिर उस जगह का मुआयना करने के लिए लौटेंगे ताकि वे सभी मिलकर उस रहस्य को खत्म कर सकें। लेकिन इस बार उनका इरादा केवल भागने का नहीं था। वे चाहते थे कि हवेली की आत्माओं को शांति मिले और वे खुद को इस अनदेखे आतंक से मुक्त कर सकें। सभी छात्रों ने एक साथ हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई। ये यात्रा केवल डर का सामना करने की नहीं थी, बल्कि इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने की थी। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ और भी बदल चुका था। हवेली का माहौल और भी गहरा और भयावह हो गया था, जैसे वह आत्माएं उन्हें फिर से अपनी पकड़ में लेना चाहती थीं। राज ने पुरानी किताब खोली और उस जादुई मंत्र का उच्चारण किया जो उन्होंने हवेली में पढ़ा था, लेकिन इस बार मंत्र पढ़ते हुए हवेली के अंदर एक जबरदस्त आवाज गूंज उठी। वह आवाज डरावनी और भारी थी, जैसे हवेली खुद जीवन पा रही हो। अचानक दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और हवेली के अंदर एक भयानक तूफान सा उठने लगा। तभी एक साया सामने आया। यह वही साया था जिसने पहले उनके साथ परेशान किया था, लेकिन इस बार साया शांत था और उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ जैसे एक अंतिम निवेदन। राज और सिमरन ने उस साये को देखा और समझे कि यह अब कोई खतरा नहीं था, बल्कि यह एक आत्मा थी जो शांति चाहती थी। राज ने कहा, अगर तुम शांति चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें यह पता चल गया है कि तुम्हारे अतीत को शांति की जरूरत है। हम तुम्हें मुक्त करेंगे। साया धीरे धीरे पास आया और एक लम्हे के लिए शांत हो गया। फिर अचानक हवेली की दीवारों में एक तेज चटकने की आवाज आई और वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। हवेली का माहौल हल्का हो गया और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सभी छात्रों ने राहत की सांस ली और हवेली में एक अजीब शांति फैल गई। वे अब समझ गए थे कि उस आत्मा ने अपनी शांति पा ली थी। हवेली के सारे रहस्य अब खत्म हो चुके थे और वह जगह अब किसी अन्य भय का प्रतीक नहीं रही थी। राज और सिमरन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जानते थे कि उन पर छाए हुए डर की परछाइयां हमेशा के लिए छट चुकी थीं।
लेकिन फिर भी जब वे उस हवेली के पास से लौट रहे थे तो एक हल्की सी ठंडी हवा उनके चेहरे से गुजरी और ऐसा लगा जैसे हवेली में छुपा हुआ कोई पुराना रहस्य अब भी उनके साथ चल रहा हो। वो यात्रा खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में शायद हवेली की परछाइयां कहीं न कहीं हमेशा के लिए उनके साथ थीं?